तो नाउ हमें यहाँ पे आइकन्स लगाने हैं, ठीक है? आइकन्स लगाने के लिए आप लोगों को पता है कि हमें कहाँ जाना है, गूगल फ़ॉन्ट्स पे। आइकन लगाने से हमारी अलाइनमेंट थोड़ी-सी डिस्टर्ब होगी और फिर हम उस अलाइनमेंट को क्या करेंगे, सही करेंगे, सीधा करेंगे और आपको यूँ ही तरीका पता लग जाएगा। सो गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाएँ, गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाके आइकन्स पे जाएँ और आइकन्स पे जाके साथ ही आप माइक्रोसॉफ्ट वाला लेआउट भी खोल लें ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा। मैंने कहा था आपको एग्ज़ैक्ट आइकन्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आइकन्स और इमेजेस बाज़ औक़ात पेड होते हैं। तो हम फ्री अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम अगर प्लेसमेंट सही कर लें, तो फ्यूचर में जब हम पेड आइकन्स मिलेंगे तो हम उनको भी सीधा करने के काबिल हो जाएँगे। सो मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए मैग्नीफायर या सर्च, दूसरा चाहिए कार्ट और तीसरा चाहिए यूज़र। सो लेट्स सी मैग्नीफाइंग, ये है मैग्नीफायर। अच्छा, नॉर्मली देखें कि हमारा मैग्नीफायर की शक्ल राइट साइड पे होनी चाहिए। तो हमें तो पहला काम है हमारा बनता है कि हम एग्ज़ैक्ट इसी तरह के आइकन ढूँढें। लेकिन अगर उस तरह के नहीं मिलेंगे तो फिर हम ज़ाहिर है मिलते-जुलते ढूँढेंगे। तो हमें राइट साइड पे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं मिलेगा शायद गूगल से कहीं भी। तो हम क्या करेंगे, यही लेफ्ट वाला यूज़ कर लेंगे और इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और अपने कोड में आके थर्ड लास्ट जो आइटम है हमारी नेव बार का थर्ड लास्ट, यहाँ पे आके हमने ये लगा देना है। इसको थोड़ा-सा अपना इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सीधी कर लें ताकि बाद में पढ़ने में आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखें जी ऑल माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे जाके आप इसको कर दें रिफ्रेश जस्ट टू लुक एट दिस। ये सर्च आ गया। आज ये जो सर्च ये लिखा हुआ आ रहा है और ये क्यों आता है पता है? अक्सर जब हमने इसकी सीएसएस फाइल हेडर में ऐड नहीं की होती, यानी अगर आप हेडर में जाएं तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे गूगल वाली सीएसएस फाइल ऐड नहीं की। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसने ऑलरेडी हमें यहाँ पे ऊपर दी हुई है फाइल, आप इसको कॉपी कर लें क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा था ना इट्स अ टू वे प्रोसेस। पहले आप इसको सीएसएस ऐड करेंगे फिर ये काम करेगा। तो अब ये बेसिकली तो अब ये आ गया। आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो सर्च लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा हुआ है? कुदरती पता लगा है। ये फॉल बैक टेक्स्ट होता है। क्या होता है? फॉल बैक टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप आइकन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आइकन अवेलेबल नहीं है, आपने ऊपर लिंक नहीं ऐड किया या गूगल की साइट डाउन है या वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उस आइकन के बजाय वो फिर क्या देगा? फॉल बैक टेक्स्ट। यस, ये फॉल बैक टेक्स्ट है। फॉल बैक का मतलब ये है यार कि आप घर से बाहर जाते हैं जी, आप कहते हैं जी कि आप ना एक मिल्क पैक दूध लाना है, ठीक है? तो आप घर वाले से पूछते हैं जी अगर मिल्क पैक ना मिला तो वो तो क्या बताते हैं? ऑल पर ले आना। तो वो ऑल पर क्या है बेसिकली? फॉल बैक ऑप्शन है। फॉल बैक ऑप्शन का मतलब है कि ट्राई करना ये मिल जाए, लेकिन अगर ये ना मिले तो फिर ये ले आना। फॉल बैक का ये मतलब है। तो अभी अब देख लें कि जब मैंने आइकन ऐड नहीं हो सका था तो फिर क्या शो हुआ था? सर्च। तो ये क्या होता है बेसिकली? फॉल बैक टेक्स्ट। फॉल बैक का मतलब अगर ओरिजिनल चीज जो आप चाह रहे हैं वो ना लगे तो फॉल बैक ये आ जाए, ठीक है? सो इसी तरह आप वापस आगे जाएं और आगे जाके आपको कार्ट, ये जो शॉपिंग कार्ट है, इसको आप क्लिक करें और ये आपको मिल जाएगा। ये वाला लगा लें, जो भी पसंद है आपको लगा लें। मैं इसको क्विकली ये वाला लगा लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ जाके ये दे देता हूँ। अब देखें इसका भी फॉल बैक टेक्स्ट ये शॉपिंग कार्ट है। तो आपने ये फॉल बैक टेक्स्ट हटाना नहीं है, आपने इसको एज इट इज लिखा रहने देना है। तो मैंने इसको भी यहाँ से हटाया और यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, दैट्स गुड। मैं तीसरे पे आया और तीसरा मुझे क्या है? यूजर से रिलेटेड है। ये वाला सर्कुलर में मुझे चाहिए और मैं इसको भी जाके यहाँ पे करता हूँ और थर्ड ऑप्शन पे इसको जाके पेस्ट करता हूँ। इसका फॉल बैक टेक्स्ट क्या है? अकाउंट सर्कल। सो मैंने इसको भी कमेंट सॉरी सेव किया और यहाँ पे आ गया, दैट्स गुड। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आप ये देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में ये वाला कंपैरेटिवली बड़ा है बाकी दोनों से, ठीक? ये वाला ये ड्रॉप डाउन है बेसिकली, ये ड्रॉप डाउन का आइकन है, आप इसे लगा सकते हैं लेकिन हमने अभी तक ड्रॉप डाउन बनाया ही नहीं ना। आप फिलहाल लगा सकते हैं, लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम ये ड्रॉप डाउन बनाएंगे ये कब बनेगा? जब हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी पढ़ेंगे तभी क्लिक पे ड्रॉप होगा ना। अभी क्लिक पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है। नहीं नहीं, ये ड्रॉप डाउन का पार्ट है।
और ये जब हम बनाएंगे तो ड्रॉप डाउन के साथ ही आ जाएगा, प्रोबेबली बूटस्ट्रैप में करेंगे, ठीक है। अगर अभी हमें करना पड़े तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे क्लिक पे जो है वो ड्रॉप करना है और फिर वापस क्लिक पे हमने वापस इसे क्लोज भी करना है, दैट्स समथिंग एल्स। यहां तक क्लियर होगी। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने ऑल माइक्रोसॉफ्ट भी किया, किधर गया मेरा वाला, ये वाला। तो लगाना चाहे तो लगा दे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ जी, क्या हो सकता है, ये एरो डाउन हो सकता है, ये हो सकता है जी, हाँ फर्स्ट वाला हो सकता है। तो आप इसको लगाएं तो क्या होता है हम देख लेते हैं। ऑल माइक्रोसॉफ्ट किधर गया, ऑल माइक्रोसॉफ्ट ये है, और इसके अंदर हम एंकर टैग के अंदर ही ये लगा लेते हैं स्पैन और एक्सपैंड मोर, और इसको हम यहां से उठा के यहां लगा देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद इट। ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना, आप इसकी अलाइनमेंट सीधी कर लेते, आप इसकी अलाइनमेंट सीधी कर लेते हैं। ये बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, इंस्पेक्ट करें ना, तो पेरेंट ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, तो जब आपको डिस्प्ले फ्लेक्स मिल गया तो फिर तो परेशानी की जरूरत नहीं है। क्या है मिसाल के तौर पे, ये और ये और ये यूएल है, ये ऑलरेडी फ्लेक्स है, इसको आप देख लें अलाइन आइटम करके, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दें, तो ये तो सेंटर हो गए सारे, ठीक। लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज यहां पे, ये अभी भी सर पे आ रही है, वापस इस पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें, यानी ऑल माइक्रोसॉफ्ट और स्पैन, ये देख रहे हैं दोनों, ये ये जो आइकन है एक्सपैंड मोर का, ये एक्सपैंड में है और ऑल माइक्रोसॉफ्ट किसी भी टैग में नहीं है। अब मैं इस एंकर टैग को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दूं तो इसके दोनों चाइल्ड को अलाइन आइटम्स दे सकता हूं ना, लेकिन इसके दोनों चाइल्ड, ये तो ऑल माइक्रोसॉफ्ट तो किसी इसमें टैग में है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये स्पेशल केस है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, स्पैन में कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, लेट मी अलाउ हिम, अब इससे होगा क्या कि एलआई के अंदर जो वो एंकर्स है ना, वो दोनों चाइल्ड बन चुके हैं किसके, सॉरी, एंकर टेक्स्ट के अंदर तो जो जो दो स्पैन है वो दोनों स्पैन किसके चाइल्ड बन चुके हैं, एंकर के। तो अब अगर मैं इस एंकर को दे दूं डिस्प्ले, हमेशा कोशिश करें कि पहले आप सारा कुछ यहां ट्राई कर लें, आपको क्लियर पता लग जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद में इसे क्या दे दूं, अलाइन आइटम्स सेंटर। कैन यू सी दिस, इट गॉट इफेक्ट। तो कर हम इस तरह से करते हैं, सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली ड्रॉप डाउन जो है ये कहां किसके साथ आता है, बेसिकली आपके ड्रॉप डाउन के साथ आता है। तो जब हम ड्रॉप डाउन इंप्लीमेंट करेंगे तो तब हम वो काम भी कर लेंगे। तो करने को तो हम जबरदस्ती सारा कुछ कर सकते हैं, यू नो। अब हमने क्या करना है, ये जो आखिरी वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अभी भी देखें थोड़ी सी अलाइनमेंट इनकी डिस्टर्ब हुई है, तो इनके साथ वही हरकत करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, और ये कहां पे करेंगे जाके, अभी हमने किया था तो ठीक हो गया था, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दें कि यूएल के जितने भी एलाइज हैं, कैन यू सी दिस, ऑल आर वेल अलाइंड। तो अब एक और काम देखें, इनका फॉन्ट स्टाइल देखें और हमारा फॉन्ट स्टाइल देखें। हमारे फॉन्ट स्टाइल में कोई अजीज नजर आ रहे हैं आपको, डिफरेंट है। तो आपको पता है फॉन्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी हमने किया है ना, फॉन्ट अप्लाई करना नहीं किया हुआ, सिर्फ आइकन लगाना सीखा, सेम है, बिल्कुल सेम है। ये आपने आइकन्स लिखे हैं ना, अब आप किस पे जाएं, फॉन्ट्स पे जाएं, ठीक। और यहाँ पे हर फॉन्ट का कोई ना कोई नाम होता है, अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके चेक कर लें कि इन्होंने कौन सा फॉन्ट लगाया हुआ है। मैंने इसे क्लिक किया तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसके बॉडी पे आए और इस पे आए, तो नॉर्मली फॉन्ट साइज कहीं ना कहीं रूट पे लगा होता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं ना मिल रहा हो ना, तो आप, सॉरी फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट स्टाइल, आप इसको यहाँ एक्सपेंड करें और यहाँ जाके ये दे,
अच्छा, ये वैसे कुदरती मैंने इस पे क्लिक किया तो आ गया। वैसे ढूंढने का भी तरीका है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इसने क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में 3-4 नाम लिखे हुए हैं। सीगोई यूआई पता नहीं क्या है, सीगोई यूआई, फिर हेल्वेटिका न्यू, और नाम इनके हमेशा मुश्किल होते हैं। तो आपने पूरी वेबसाइट का ये जो फॉन्ट फैमिली है ना, ये अगर चेंज करनी है तो आपको कहां से मिलेगी? पहले तो आप नॉर्मली आपको पता होता है या डिजाइनर आपको बताता है जी कि आपने कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करनी है। और अगर आपको डिजाइनर ने नहीं बताया, आपकी वेबसाइट की कॉपी कर रहे हैं, तो आप इसी तरह राइट क्लिक करके ढूंढेंगे कि फॉन्ट फैमिली क्या लगी हुई है, क्या इस्तेमाल हुई हुई है। तो मुझे मिल गई है जी फॉन्ट फैमिली क्या लगी हुई है। ये जो पहला लफ्ज है ना, आपने इसको देखना है सिर्फ। मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे गूगल से पूछा कि ये फॉन्ट फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर तो वो फॉन्ट अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। उसने कहा जी ये मैं फ्री में, तो ये नहीं है। तो फिर क्या करें? वापस जाएं, दूसरा देखें, दूसरा भी अवेलेबल ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? तीसरा देखेंगे, तीसरा भी अवेलेबल ना हुआ, फिर चौथा देखेंगे। अगर कुछ भी अवेलेबल ना हुआ तो फिर अपनी मर्जी का लगा लेंगे, ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी एक फॉन्ट नेम मुझे याद है रोबोटो के नाम से। मैं कहता हूँ जी मैं ये फॉन्ट लगा लेता हूँ। तो इस फॉन्ट में 12 स्टाइल्स हैं। कितने वेरिएशंस हैं? और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 12 की 12 वेरिएशंस बताएगा आपको। पहली वेरिएशन है इसकी थिन 100, ये इस तरह की दिखती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉन्ट कैसा लगेगा, आप अपना नाम लिखें या कुछ भी लिख दें। तो थिन ऐसा लगेगा, थिन 100 इटैलिक ऐसा लगेगा, लाइट ऐसा लगेगा, यानी ये इसकी 12 फैमिलीज आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपको ये फॉन्ट पसंद आ गया, आपने लगाना है। ठीक, आपने यहाँ पे क्या करना है, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया आपने, या एक और काम करें आप इससे पहले, रिमूव कर दें इसको। फॉन्ट्स पे गए, रोबोटो आपको पसंद आया, और अब आपने इन रोबोटो के स्टाइल में से कुछ चूज करना है। ठीक है, रोबोटो फॉन्ट फैमिली। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ये क्लियर कैसे होगा पता नहीं। ओके, ये फिल्टर लगा हुआ है मेरे ख्याल में, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। लेट मी ओपन इट अगेन। गूगल फॉन्ट्स, ये आ गया, और अब दोबारा आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इधर से क्या सेलेक्ट होना चाहिए, फॉन्ट्स। याद रखिए गूगल दोनों चीजें देता है आपको, आइकन्स भी देता है और फॉन्ट्स भी देता है। फॉन्ट्स का मतलब टेक्स्ट स्टाइल आपका लगेगा कैसा, दिखेगा कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा रोबोटो, और इस रोबोटो ने कितनी फैमिली, कितने स्टाइल्स दिए आपको? 12। तो ये बाकी भी है, रोबोटो कंडेंस्ड अलग है, रोबोटो मोनो अलग है, ये अलग है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसको अप्लाई कर रहा हूँ? इसकी 12 स्टाइल्स हैं, इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसका भी 1 है, तो हमें ये वाला ज्यादा सूट करता है। अब यहां से आपने ये स्पेसिफाई करना है कि इन 12 में से आपको कौन कौन सा चूज करना है। मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूं, या सिंपली, किधर गया यार, एक तो गूगल वाले ने रोज रोज इंटरफेस चेंज किया होता है। यहां पे जाएं, गेट करें इसको, और यहां पे जाके, ओ यार क्या हो गया, ये एक तो है डाउनलोड ऑल और एक है गेट एम्बेड कोड। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन उसी तरह की चीज आपको मिल जाएगी जो आपको सी एस बना आइकन के केस में मिली है। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक करना है, और सेकंड स्टेप आपका क्या है, ये आपका सेलेक्ट हुआ है वेब। अगर आप चाहें एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए, यानी मोबाइल ऐप्स के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां से वेब करना है। तो सबसे पहला स्टाइल आपको क्या करना होगा, यहां से ये वाला लिंक उठाना होगा। ठीक है, इनमें से एक लिंक उठा लें, ये लास्ट वाला। तो मैंने ये लिंक उठाया, और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है जैसा आपको
ऑलरेडी ये लगा है लिंक रेल स्टाइल शीट इक्वल टू दिस, इसके बाद आके आप ये ऐड कर लें, बिल्कुल सिमिलर है लिंक href, और ये href पे उसने क्या लगाया हुआ है, गूगल फॉन्ट्स की सारी फाइल लगाई हुई है और उस फॉन्ट की वेरिएशन, और आगे उसने रेल स्टाइल शीट, लिंक कॉपी कर लिया आपने। अब आपने एक काम करना है, और वो काम क्या करना है कि यहां से जाके एक लाइन कॉपी कर लेनी है, ये वाली, और इसे लगा देना है आपने स्टैरिक पे। स्टैरिक का मतलब है कि ये फॉन्ट फैमिली पूरे के पूरे बॉडी पे हर जगह अप्लाई कर दो। अब ये दो चीजों का क्या मतलब है, रोबोटो और ये, इसका बताता हूं, पहले जरा हम ये देखते हैं, जाके वापस रिफ्रेश करते हैं पेज को, जरा इनको देखिएगा, इनकी शेप देखिएगा फॉन्ट की, कैन यू सी दिस? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये, अब जितना भी आप नीचे काम करेंगे सबके साथ, अब आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, टेक्स्ट थोड़ा सा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो आपको अगर आप यहां पे देखें तो वापस जाएं, इवन यहां से भी वापस जाएं, तो ये नजर आ रहा है आपको, थिन आगे क्या लिखा हुआ है, 100, ये आगे लिखा हुआ है 300 पे लाइट हो जाता है, 400, 500, 700, 900 वगैरह वगैरह। तो ये जो जो 900 और ये ऊपर जाता जाता है, टेक्स्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अगर आप इटैलिक करना चाहें तो आप इटैलिक कर सकते हैं। तो आपको ये जो फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, लाइट करना है। क्या करना है, तो आपको एक और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी यहां पे, और वो क्या है, फॉन्ट वेट, आप इसे 100 कर दें। अब आगे रिफ्रेश करें, कैन यू सी दिस? आपको क्या पता कि आपने फॉन्ट वेट कितना देना है, तो अगर आप सीएसएस में आएंगे ना, तो ये इसने सारे लिखे हुए, ये देख रहे हैं, WGHT वेट 100 दे सकते हैं, 300 दे सकते हैं, 400 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 700 दे सकते हैं, 900 दे सकते हैं, जितने यहां लिखे हैं सारे दे सकते हैं। तो अगर आप ये देंगे तो क्या असर पड़ेगा, जो यहां पे है 100 पे ये ऐसा दिखना शुरू कर देगा, 300 पे ये ऐसा दिखना शुरू कर देगा, 400 पे ऐसा दिखना शुरू कर देगा। तो जितना आपको बोल्ड या बोल्ड लाइट चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो मैं इसे यहां पे जाके क्या कर देता हूं, 300 पे कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया। अब ठीक लग रहा है। तो आइकन्स तो आपको पहले से पता है, आज आपको फॉन्ट का भी पता लग गया। तो किसी भी वेबसाइट की खूबसूरती में फॉन्ट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के बाद आपने फॉन्ट्स पे भी एज इट इज काम करना है। यहां तक होगी ये बात क्लियर? अब जरा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, और वो पॉइंट ये है कि कैन यू सी दिस? इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, क्या होना चाहिए, जरा आप सजेशंस देंगे? पोजीशन, वेरी गुड, कौन सी? एब्सोल्यूट और वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि हम पोजीशन फिक्स क्यों नहीं यूज कर सकते, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? वो एग्जैक्टली पोजीशन फिक्स किसी एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट प्लेस करता है, हमने विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट नहीं जाना। हमने इस टेक्स्ट को रखना है, लेट्स सपोज अज्यूम करें कि हमने इसको पेरेंट बनाना है पूरे इमेज को, और फिर इस अंदर वाली डिव को कहना है कि तुमने अपने आप को पोजीशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, यानी रिलेटिव टू पेरेंट, नॉट रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। समझ आई बात? पोजीशन फिक्स क्या करता है, वो रिलेटिव टू व्यू पोर्ट चला जाता है, हमने क्या करना है, रिलेटिव टू पेरेंट जाना है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट को पहले क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव, और फिर चाइल्ड को क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पहले चाइल्ड बना तो ले, अभी तो हमारा बना ही नहीं है चाइल्ड, ठीक है? तो अब जरा पहले यहां पे आए, और हाँ, इमेज की विड्थ हाइट बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी तक इसी को चला देते ना हम, लेआउट। तो ये नेव बार हमारी बन गई ना, इसको क्लोज कर दें और आ जाए किस पे, बैनर पे। अब बैनर में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, एक इमेज। इस इमेज के नीचे हम एक डिव बनाते हैं, और इस डिव को दे देते हैं जी कैप्शन। कैप्शन का मतलब इमेज के ऊपर वो जो
सारी कहानी लिखी हुई है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? कैप्शन बोल रहा हूं। यानी मैं इस पूरी की पूरी डिव को क्या बोल रहा हूं? अब इसके अंदर क्या डालना है? मैंने हेडिंग डालनी है, पैराग्राफ डालना है और दो बटन्स डालने हैं। सो लेट्स सी। अभी तक मैंने पेरेंट चाइल्ड या अभी तक मैंने पोजीशन का डिसीजन नहीं लिया। मैंने कहा पहले आप उसकी शक्ल तो बना लूं ना इस तरह की। तो मैं यहां पे जाऊंगा, मुझे इसके अंदर यानी कैप्शन के अंदर क्या चाहिए? H2 चाहिए प्रोबेबली प्रोबेबली। और इसको आप ये यहीं से टेक्स्ट कॉपी कर लें। ठीक होगी बात? फिर मुझे क्या चाहिए? पैराग्राफ चाहिए। तो मुझे यहां पे जाके पी में पैराग्राफ दे दें। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए? दो बटन चाहिए। ठीक है, दो बटन के लिए मैं क्या कर देता हूं? दो एंगल टैग लगा देता हूं फॉर वन पर्सन। एक को दे देता हूं फॉर वन पर्सन और दूसरे को कह देता हूं जी फॉर अप टू 6 पीपल। फॉर अप टू, ओहो, उर्दू सेलेक्ट हो गई यहां से। फॉर अप टू 6 पीपल। अब मैंने जस्ट रेंडम से टेक्स्ट लिखा। तो बाय डिफॉल्ट तो इस टेक्स्ट ने यहीं पे आना है ना, क्योंकि कोई पोजीशन नहीं है। तो जब भी किसी नई डिव को बनाएंगे तो वो ऊपर वाली डिव से नीचे में आएगी। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है, ये तो आपको पता है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर दे देता हूं ताकि इसकी मूवमेंट का हमें अंदाजा हो। बाद में बैकग्राउंड कलर मिटा दूंगा। तो अब देख रहे हैं फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली मेरा काफी अच्छी लग रही है कंपैरेटिव टू द नॉर्मल वन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? कैप्शन को पकड़ूंगा और इसको थोड़ी देर के लिए एक बैकग्राउंड कलर दूंगा ताकि मैं इसकी मूवमेंट को नोट करूं ये कहां कहां जा रहा है। मैंने बीजीसी दे दिया और मैंने इसको कह दिया जी रेड। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट डिव 100% विड्थ ऑक्यूपाई करती है। पूरी स्क्रीन पे फैल गई, मुझे पूरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ जी कि इसकी विड्थ को डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ क्या देता हूँ मैं इसकी जी? मुझे चाहिए लेट्स सपोज 600 पिक्सल्स चाहिए। कुछ भी हम बढ़ा लेंगे या कम कर लेंगे बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट। तो हमें ये भी चाहिए जी 400 पे गालिबन। ठीक है, दैट लुक्स फाइन। इवन 300 पे भी फाइन होनी चाहिए। दैट लुक्स गुड। तो अब हमें क्या करना है? इस रेड वाले बॉक्स को उठा के इसके ऊपर रखना है। तो अब अंदाजा करें कि इस कैप्शन का पेरेंट कौन है? कैप्शन का पेरेंट कौन है? बैनर। तो झिझक क्यों नहीं है? धड़ल्ले से बोले ना, शक्ल से देख के पता लग रहा है इसके अब्बा जी कौन है। ठीक है, बैनर इसका पेरेंट है। तो बैनर को क्या देना चाहिए? पोजीशन रिलेटिव। और कैप्शन को क्या देना चाहिए? दैट्स वेरी नाइस, बिल्कुल सिंपल। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, मैंने बैनर ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे आता हूं और इस बैनर को जाके दे देता हूं जी क्या? पोजीशन रिलेटिव। और फिर इसको जाके दे देता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी होने वाला है। मैं इसे टॉप दूंगा तो ये कहां जाएगा? किसके टॉप पे जाएगा? पेरेंट के टॉप पे भाईजान। तो पेरेंट कहां से शुरू हो रहा है? भाई व्यू पोर्ट के टॉप पे क्यों जाएगा भाई? पेरेंट को रिलेटिव दिया हुआ तो अब पेरेंट कह रहा है भाईजान बाहर नहीं निकलना, मेरे हिसाब के मुताबिक तुमने पोजीशन होना है। अब मुझे टॉप 0 तो नहीं चाहिए, टॉप के सेंटर में चाहिए ना। तो टॉप से कितना दूं? जल्दी बोले ना, टॉप से कितना दूं? ओ भाई, टॉप से 50% देंगे तो पेरेंट के मिड में आ जाएगा ना। लेकिन मिड में नहीं आएगा, उसकी वजह क्योंकि 50% के बाद उसकी अपनी हाइट भी तो है ना। मिड से स्टार्ट होगा और नीचे आ जाएगा। तो मुझे वापस आधा ऊपर लेके जाना है, क्या करूंगा? जल्दी बोले ना। ये कितनी दफा कहूं बेटा? y -50%। ये y डायरेक्शन में ऊपर लेके जाना है हमने वापस। अब लेफ्ट साइड से मुझे इसकी कोई परसेंटेज में वैल्यू देनी है और मैं कहूंगा जी कि लेफ्ट पे आप दे दें 10% अंदाजन। ठीक, रेड कलर का काम खत्म हो गया। वो तो सूतर लगाया हुआ था ना हमने। तो हम सूतर खत्म कर देते हैं यहां से।
दिस, और यहाँ पे ये आ गया। अब इसका कलर व्हाइट कर देंगे तो ज्यादा विजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, कैप्शन के अंदर जो कुछ भी है उस सारे का कलर क्या कर दो, एफएफएफ, व्हाइट का कोड है बाय द वे, आपको याद रखना है। ठीक। अब देखें कि, सॉरी, ये नहीं नजर आ रहा। इसको इसको देखते हैं ना, बटन्स को देखते हैं, बटन्स को भी स्टाइल कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड अभी तो। ये भी देखें, इनके दरमियान गैप होना चाहिए, देखें कितना गैप है, इधर कितना गैप है। हमारे में तो गैप ही नहीं है अभी। तो हम इसको टारगेट करके मार्जिन बॉटम दे सकते हैं ना। तो हम यहां पे जाएंगे कि कैप्शन के अंदर जो हमारे पास, ये सारा कुछ रिमूव कर दें। और मैंने कहा जी, कैप्शन के अंदर जो आपके पास H2 है, कहां पे H2, कैप्शन के अंदर H2 है ना, इसको क्या करो, मार्जिन बॉटम दे दो, कितना, 12 पिक्सल्स। तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे पुश कर देगा, 16 कर दे प्रॉबरली, इफ यू फील लाइक इफ इट्स नॉट ओके, दैट सीम्स गुड। फिर हमने कहा जी, पैराग्राफ का जो बॉटम मार्जिन है ना, वो भी दे दे। तो मैं कहूंगा जी कि कैप्शन के अंदर ही जो पी है, उसको भी मार्जिन बॉटम कितना दे दो। आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंच रहे हैं ना हम। ठीक। अब हमने आगे जाना है और इन दो बटन्स को स्टाइल करना है। आपको पता है बटन जो है, यानी एंकर टैग में हमने दिया है, और एंकर टैग बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं लेता, पैडिंग टॉप बटन भी नहीं लेता, और मार्जिन टॉप बटन। तो इनलाइन को क्या करना पड़ेगा फिर, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक करना पड़ता है ना, ताकि वो टॉप बॉटम पैडिंग भी उठाए, मार्जिन भी उठाए, और हाइट भी उठाए। तो मैं कहूंगा जी कि कैप्शन के अंदर ही जो एंकर टैग्स हैं, ये बार बार बता चुका, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं आप। इसका डिस्प्ले क्या कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो, और इसकी पैडिंग दे दो टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल्स, और बटन को बीजीसी दे दो वाइट देखने के लिए। ठीक। मार्जिन राइट, अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, क्योंकि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इन दोनों के अंडरलाइन हट जाएगा। अब आप देखें कि मुझे राइट साइड वाले बटन का बैकग्राउंड कलर चाहिए, लेफ्ट वाले का नहीं चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो राइट वाला बटन है ना, राइट वाला बटन ये है, ठीक है। और इसको मैं दो तरीके हैं स्टाइल देने के। एक तरीका तो ये कि मैं सूडो सेलेक्टर या सूडो सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लूं, लेकिन सूडो क्लासेस आपको पढ़ाई नहीं है, तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज दैट। तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दोनों बटन का स्टाइल देखें, सेम नहीं है, यहाँ पे एक का और है, दूसरे का और है। मैं इसको डिजाइन कर, एक पे बैकग्राउंड कलर है, दूसरे पे बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को अलग अलग क्लास दे देता हूं। फर्स्ट बीटीएन, ये अप्रोच अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिलहाल जाहिर है, मैं अब सूडो सेलेक्टर जब तक पढ़ाई नहीं है, तो फिर यही काम करना पड़ेगा। इसको बल्कि कह लें, या फर्स्ट सेकंड ही कर लें, सेकंड बीटीएन, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन सारा कुछ दिया ना, ये किसको दूंगा, एंकर के बजाय क्लास दे दूंगा। सॉरी, इसको नहीं करना था, इसको दूसरे का हट गया। और अब मैं सेम करूंगा, कॉपी पेस्ट, और यहां पे करूंगा एसईसी, इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा। लेट्स गो अहेड। और ये, अब जो सेकंड वाला बटन है ना, उसको मैं जरा डिफरेंटली स्टाइल करूंगा। मैं कहूंगा जी, इसका जो कलर है ना, सिर्फ वो कर दो व्हाइट। अच्छा, एसईसी क्लास नेम मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छा, ये एसईसी नहीं, एसईई लिख दिया मैंने, दैट्स माय बैड। समझ आ गई बात। अब यहां देखें, ये हावर पे कौन सा डिजाइन किया था, ये वाला, ये हावर पे नीचे लाइन दे रहा है। दूसरा वाला बटन हावर पे क्या आ रही है, लाइन आ रही है। तो दूसरा वाला बटन ये सेकंड है।
तो आपको हावर का तो अब पता लग ही गया है ना। तो इसको मैं यहां से करता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं, यहां से जाके हॉवर कर देता हूं और यहां पे जाके टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और ये अंडरलाइन कब अप्लाई करें, सॉरी इसको नहीं करना यार, इसको करना है। समझ आ गई ये बात? यहां तक कोई मसला मसाइल कोई नहीं है? अगर कोई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चले फिर। तो पोजीशन का जो मुअस्सर इस्तेमाल हुआ है ना, जो हम अलग अलग पोजीशंस पढ़ते रहे हैं, आज हमने सारी पोजीशंस क्या की हैं, इकट्ठी की हैं। अब अगला काम बहुत आसान है, क्योंकि ये कार्ड्स तो हमने बहुत ज्यादा डिजाइन किए हैं, बहुत दफा डिजाइन किए हैं। तो आपको अब क्या करना है, प्लानिंग, एक कार्ड बनाना है, बाकी सबको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। एक कार्ड के लिए आपको क्या चाहिए, मेन कार्ड की डिव, कार्ड के अंदर पहला क्या चाहिए, इमेज, इमेज के अंदर प्रोबेबली H1 और H2 हेडिंग, हेड, बल्कि एक काम और करते हैं, इससे भी ज्यादा बेहतर काम है, मेन इमेज और इमेज के बाद एक पूरी डिटेल की हेडिंग, और डिटेल के अंदर फिर हेडिंग, पैराग्राफ और एंकर। सब में यही हो रहा है ना, मुश्किल काम तो नहीं है। चले लेट्स सी, यहां पे जाएं और ये काम भी हमारा हो गया है खत्म, बैनर वाला भी। अब हम आ जाते हैं मेन सेक्शन के अंदर, क्योंकि हेडर तो पूरा हो गया ना। अब ये काम किसमें है, मेन सेक्शन के अंदर। आप ये बना सकते हैं, अच्छा इस पूरी डिव को जिसमें ये सारे कार्ड होने, क्या नाम दें, नाम हमेशा आप डिजाइन से ही पिक किया करें। देखें ये जो इधर आ रहा ना, ये बेसिकली ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। वन नोट एक प्रोडक्ट है, वन ड्राइव एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर है ये भी प्रोडक्ट है, और ये पता नहीं क्या है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोडक्ट ही होगा। विंडोज 11 मुझे लगता है वो शोकेस कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की बेस पे, क्योंकि इस सेक्शन में क्या डिस्प्ले हो रहा है, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैं इस डिव को क्या नाम दूंगा डिजाइन करते हुए, एमएस माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और प्रोडक्ट्स प्लूरल, ताकि नाम से जाहिर हो जाए कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का सेक्शन है। अब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये बेसिकली डिव ही है, लेकिन चूंकि ये पूरी डिव एक पूरे सेक्शन को डिफाइन करेगी, तो HTML5 ये कहता है कि आप इसे डिव के बजाय क्या कह दें, सेक्शन का टैग लिख दें। तो सेक्शन का टैग HTML5 में अवेलेबल, जिस तरह हेडर का टैग है, काम वो डिव जैसा ही करता है, लेकिन सिर्फ नेम मीनिंगफुल है उसका, जिसकी वजह से उसे हेडर कह दिया गया है। इसी तरह ये एक सेक्शन जो मेन के अंदर आता है, तो इस सेक्शन के अंदर क्या आना है, मुख्तलिफ कार्ड्स आने। अब ये पूरा का पूरा एरिया तो इस सेक्शन को डिफाइन करेगा। इसके अंदर एक ऐसा रैपर भी तो होना चाहिए ना, जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, जो इन सबको आमने सामने लाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे कहूंगा जी प्रोडक्ट्स कार्ड रैपर, यानी ये क्या करेगा, रैपर का काम करेगा। रैपर क्यों चाहिए होता है आपको पता है, डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कार्ड, ठीक है, नहीं पहले तो कार्ड है ना सिर्फ, ये कार्ड क्या करेगा, पूरे के पूरे कार्ड को, यानी ये बता रहा हूं, पहले मैंने क्या बनाया, ये पूरा का पूरा सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर फिर क्या बनाया, इनका एक रैपर बनाया, रैपर के अंदर क्या बनाया, इस एक के लिए एक कार्ड बनाया। अब इस कार्ड के अंदर इमेज और बाकी चीजें आनी है, ठीक है। तो ये मैंने कार्ड बना लिया। अब कार्ड के अंदर मैं क्या जाऊंगा जी, डायरेक्ट पहले क्या डाल दूंगा, एक इमेज, और इस इमेज के बाद फिर क्या डाल दूंगा, कार्ड बॉडी। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये हम बहुत दफा बना चुके हैं कार्ड्स, मैं जस्ट इंप्लीमेंट किए जा रहा हूं, एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल में जाए बगैर। तो कार्ड बॉडी में क्या क्या चीज आनी है, हेडिंग, पैराग्राफ और एंकर। तो मैं डाल देता हूं जी H2, इसको यहां पे डाल दें, और उसके बाद क्या आना है जी, सॉरी ये क्या हो गया भाई, तो उसके बाद आना है जी P, सॉरी यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कर कुछ और रहा हूं, हो कुछ और रहा है।
पी आना है और उसके बाद क्या आना है, एंकर आना है, और एंकर में सी इफ योर पीसी इज रेडी, और यहां पे क्या आना है, कार्ड पे इमेज आना है। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास इमेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले हम जाके क्या ले आते हैं, इमेज ले आते हैं। तो हमारे पास इमेज, सॉरी, हाँ, इसी वेबसाइट से सेव कर लेते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं, और इसको जाते हैं यहाँ पे दिस, टाइम बचाने के लिए, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एसेट्स इमेजेस, और इसे कह देते हैं जी कार्ड 1 कह लें। इसको भी सेव कर लें, इसको कार्ड 2 कह लें, इसको कार्ड 3 कह लें, और इसको कार्ड 4 कह लें। ठीक है जी। अब यहाँ पे आए और एसेट्स लिखें, इमेज लिखें, कार्ड 1 कह लें। अभी इतना लंबा चौड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है डिप बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो हमने क्या करना है, एक कार्ड की विड्थ को कितना रखना है, टोटल हमें कार्ड कितने शो करने हैं, 1 2 3 4। स्पेस अवेलेबल कितनी होती है, 100%। 100% को 4 पे डिवाइड करें कितना बनता है, 25। तो एक कार्ड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 25%। ये तो बातें पहले की क्लियर है ना, इसमें तो कोई नई कहानी सुनाई नहीं मैंने। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड को जाके यहाँ पे देता हूं विड्थ कितनी, 25%। अच्छा, कार्ड को एज इट इज एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि इसको पेरेंट से जाके एक्सेस करेंगे कि ये कार्ड किसके अंदर है जी, एमएस प्रोडक्ट। एमएस प्रोडक्ट के अंदर और क्या है जी, प्रोडक्ट्स कार्ड रैपर, और उसके अंदर जाके, ये भी आपको पता है, अब जाके वापस इसकी विड्थ चेक करें, दैट्स फाइन। एंड इवन इट्स नॉट फाइन येट, सूत्र लगा लें। बड़ी है तो क्यों बड़ी है ये देखना है ना हमने, तो सूत्र लगाना का काम तो हमें बड़ा अच्छी तरह से आता है। बीजीसी रेड बाद में मिटा देंगे, इसको जस्ट देखने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों है, बेसिकली 25% विड्थ यहां तक कंप्लीट हो रही है, ये इशू इसलिए है कि इमेज की विड्थ छोटी है। तो बराबर करने के लिए करेंगे विड्थ 100%, किसको, कार्ड को नहीं, बल्कि कार्ड के अंदर पड़े हुए इमेज को। इमेज को जाके क्या देंगे, विड्थ 100%। इसको तो कलर देने की जरूरत नहीं है, इमेज तो कलर नहीं उठाता बाय द वे। परफेक्ट। अभी सूत्र लगा रहने दें, उसके साथ बाद में उसका ट्रीटमेंट बाद में करना है। अभी क्या करें, ये एक कार्ड है ना, इसको रेप्लिकेट करके कितने बना लें, 2 3 4, और ये 4 ऊपर नीचे आएंगे, आपको पता है। और आपको पता है कि इनका हल क्या है, इनका हल ये है कि इनके पेरेंट को पकड़ें, विच वॉज द रैपर, यानी ये रैपर है ना, और उसको क्या करें, जल्दी से बोले, डिस्प्ले फ्लेक्स। वेरी गुड। तो अब तो आपको फिंगर टिप्स पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसलिए पहले 1 महीना लगाया आपको सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए, ताकि जब हम लेआउट बनाएं तो उसमें हमारा फ्लो बिल्कुल भी ना रुके। अब इन सबके सामने बीच में स्पेस तो है ही कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितने भी कार्ड्स हैं उनको कहेंगे भाई आप हर तरफ से 16 पिक्सल का मार्जिन ले लें। मार्जिन 16 पिक्सल ज्यादा हो गया तो आप इसे कहें जी कि 12 पिक्सल दे दें भाईजान। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने करना है, वो रेड कलर तो हटा देना है भाई, उसको तो नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे जाना है, सिर्फ यहीं पे रहना है, और रेड कलर को आप दें हटा, और यहाँ पे दें इसको ये। अब अगर देखें, ये जो स्पेसिंग है ना, ये इमेज के साथ हमारा केस में जुड़ा हुआ है, इधर स्पेसिंग है। तो हम क्या कहते हैं, इस हेडिंग को टारगेट करते हैं, यानी हम कहते हैं जी कि कार्ड के अंदर जहां जहां भी H2 है, उसको क्या करो भाई, मार्जिन टॉप बॉटम से दे दो 12 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से 0 दे दो। इसी तरह पैराग्राफ के साथ भी यही काम करेंगे कि हम इसको कहेंगे जी भाई P को टारगेट करो,
लुक्स फाइन। हम्म हम्म। समझ आ गई। अब ये जो आखिरी एंकर वाला टैग है, ये एज इट इज है तो एज इट इज रहने दें, बस ठीक है। अंडरलाइन नहीं है इसको, तो हम कहते हैं जी कि कार्ड के अंदर जहां जहां एंकर टैग है उन सब की टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दो, नन कर दो। मैं सिर्फ और सिर्फ लेआउट पे प्राइमरीली फोकस कर रहा हूं, बाकी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, मुझे पता है, आई कैन फील इट, बट ऑब्वियसली राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन। अच्छा, इमेज भी चेंज कर लें, यहां जाएं और पहला इमेज है, यहां पे क्या कर दें आप, कार्ड का दूसरा इमेज डाल दें, यहां पे जाके क्या कर दें आप, कार्ड का तीसरा इमेज डाल दें, यहां पे जाके आप क्या है, कार्ड का चौथा इमेज डाल दें। बम। अब आप देखें एक और बात कि इसके दरमियान और इसके इसमें इतनी ज्यादा स्पेस है और फिर इसके नीचे भी स्पेस है, तो आप क्या करें, ये जो आपका है ना एमएस प्रोडक्ट, इसको उठाएं और इसे कहें जी पैडिंग दे दो टॉप और बॉटम से 60 पिक्सल्स। तो क्या करेगा, ये इन सब कार्ड का जो पेरेंट है वो टॉप से भी, पेरेंट जो है टॉप से भी 60 पिक्सल पैडिंग ले लेगा, बॉटम से भी 60 पिक्सल पैडिंग ले लेगा, और इसने लेफ्ट राइट से भी पैडिंग ले ली है 60-60%। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेफ्ट राइट से 0 दे दो, टॉप और बॉटम से पैडिंग ले ली। नाइस। 100% सेम तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड लेआउट है। हम इसे बहुत ज्यादा क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जहां तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है ना। अब मुझे ये बताएं, इस सेक्शन में क्या मुश्किल रह गई है, उसी तरह एक इमेज डालना है, पोजीशन से टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है। और फिर मुझे ये बताएं कि इस सेक्शन और अभी जो हमने कार्ड बनाए हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो क्या ये मैं बनाऊं या, और अगर आप बना लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ना बना लें तो पता है क्या करें, मैं तो ये काम करूंगा, ये जो बैनर है ना, इसको उठाएं और इस सेक्शन के एन नीचे आके एक और सेक्शन बनाएं, SECTION सेक्शन, और इसको दे दें जी, इसका नाम क्या रखना चाहिए हमें, इसको एडवर्टाइजमेंट है, ऐड कर दें, और इसके अंदर वही बैनर उठा के पेस्ट कर दें जो ऊपर लगाया है। बाऊ इमेज चेंज कर दें और टेक्स्ट चेंज कर दें। नहीं, आपको एक लेआउट बनाना है जनरल अप्रोच के साथ, बाकी सारे तो मोर और लेस सिमिलर होंगे। और अगर अब इससे नीचे वाला सेक्शन बनाना है तो आप इस सेक्शन को क्या करें, उठा के कॉपी इसके नीचे आगे डाल दें, ले पूरी वेबसाइट 3 मिनट में। और उसके बाद आखिरी रह गया हमारा फुटर, इसमें अभी बारीक बीनियां हैं थोड़ी बहुत, वो हम क्लियर करेंगे कल प्रोबेबली फ्रेश लेक्चर में, लेकिन अभी तक के लिए। और आखिरी क्या रह गया हमारा, फुटर रह गया। तो फुटर के लिए नीचे आ जाए फुटर पे, और इसे हम कल डिजाइन कर लेंगे, और बाकी के जो काम है कल हमारा ये लेआउट पहला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो बता दें, कोई कंसर्न, कोई कोई इशू नहीं। टास्क देख लेते हैं, यहां तक ओके है ना, डन है हमारी साइड से। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, जो मैं बार बार पहले कहता चला आया हूं, आपको लेआउट में कख मुश्किल नहीं आनी।